अनंत कोटि ब्रह्मांड भाई सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय परम सम्माननीय भगवत स्वरूप श्री बाबा जी महाराज, श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके भगवान को प्राप्त हुए, भगवान को प्राप्त करने वाले सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करके विराजमान आप सभी का यथा योग्य सम्मान करते मां गंगा की गोद में भगवान की लीला कथा प्रभु चरणों में आप लोगों के सामने निवेदन करने की चेष्टा करना। कल के पावन प्रसंग में आप सभी ने ये बात सुनी, इंद्र ने अपने भुज का विस्तार किया। बृहस्पति जब सभा में आए, इंद्र खड़ा नहीं हुआ। गुरु जी ने सोचा इंद्र को अभिमान किया। गुरु जी अपने आश्रम पर चले गए। अब इंद्र को पश्चाताप हुआ कि आज मैंने अपने गुरु का तिरस्कार किया। अब वह कुटिया पर गया तो गुरु जी योग शक्ति से अंतर्धान हो गए। इधर दैत्यों को इस बात का पता लगा। दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। लड़ाई में देवता हार गए। अब देवता दुखी होकर के ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा को अपनी सब बात निवेदन की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो गुरु का तिरस्कार जिसका फल आपने पाया, आज बलवान होते हुए भी निर्बल के सामने आ गए। अब जाओ विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। अब देवताओं ने विश्वरूप से प्रार्थना की, लेकिन विश्वरूप ने पहले तो मना कर दिया। देवता दुखी होकर के बोले, अब आपकी शरण आए हैं, जब आप ही हमारी सहायता नहीं करेंगे, अब हम किसकी शरण जाएं? तब विश्वरूप देवताओं के गुरु बने और नारायण दोष के प्रभाव से सुरक्षित राज्य लक्ष्मी दैत्यों से छीन करके देवताओं को दिला दी। और इंद्र के पूछने पर विश्वरूप ने नारायण दोष का उपदेश भी इंद्र को किया। आप सभी ने नारायण दोष सुना। गंगा के पावन तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पावन कथा सुनाते हुए कह रहे, राजन विश्वरूप के 3 सिर थे। एक मुख से वे सोमरस, दूसरे मुख से मदिरा और तीसरे मुख से वे अन्न ग्रहण करते थे, ऐसा हमने सुना। जब एक बार वे मंत्र बोल रहे हैं, देवताओं को यज्ञ में यज्ञ भाग दे रहे हैं, धीरे से मंत्र बोलकर उन्होंने राक्षसों को भी यज्ञ भाग देना शुरू कर दिया। इंद्र को ये सहन नहीं हुआ। इंद्र ने खड्ग से विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। तब कबूतर, चटक, तितर ये 3 पक्षी हुए। अब देखो 1 वर्ष तक ब्रह्महत्या से मुक्त होने का इंद्र ने कोई उपाय नहीं किया। इंद्र को ब्रह्महत्या हो गई। 1 वर्ष के बाद पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने इस प्रकार से चतुर्भुज सबको ब्रह्महत्या का दे दिया। जमीन पर कहीं भी आप खड्डा करोगे तो धीरे धीरे अपने आप उसमें रेत गिरते गिरते वो खड्डा भर जाता है। ऐसा वरदान प्राप्त करके पृथ्वी ने ब्रह्महत्या का चतुर्भुज ग्रहण किया। पृथ्वी में उस्र भूमि के रूप में ब्रह्महत्या देखी जाती है। उस्र भूमि पर सुख कार्य का विशेष बताया जाता है।
को लगाओगे तो वो वापस लग जाता है। तो ऐसा वरदान प्राप्त करके पेड़ों ने ब्रह्म हत्या का चतुर्थ अंश ग्रहण किया। पेड़ों में वन के रूप में ब्रह्म हत्या देखी जाती है। तो लिखा है पुरुष को गोद नहीं खाना चाहिए। स्त्री में सुख की भावना बनी रहती है। ऐसी वरदान की शक्ति पा करके स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का चतुर्थ अंश ग्रहण किया। स्त्रियों में प्रति महीने ऋतु धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या देखी जाती है। तो उस अवस्था में स्त्री का सहवास निषेध लिखा है। अपवित्र अवस्था में प्रथमे अहनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे अहनि शुद्ध्यति। अपवित्र अवस्था में स्त्री प्रथम दिन चांडाली कही जाती है, दूसरे दिन वो ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन वो दुर्भिक्ष कहलाती है, चौथे दिन वो शुद्ध होती है। तब अपवित्र अवस्था में स्त्री को अपने हाथों से भोजन आदि नहीं बनाना चाहिए। जो स्त्री इन 3 दिनों के नियमों का पालन नहीं करती है तो देखो उसकी संतान लूली, लंगड़ी, अंधी, कोटी, गूंगी, दुराचारी होती है, पर कालांतर में उसका पति से वियोग भी हो सकता है। दूध आदि में मिलाओगे तो उसकी वृद्धि हो जाएगी। ऐसा वरदान प्राप्त करके जल ने ब्रह्म हत्या का चतुर्थ अंश ग्रहण किया। जल में कूदे के रूप में ब्रह्म हत्या देखी जाती है। जहाँ सरोवर से, तालाब से जब जल लेना हो तो जल को हिला करके फिर जल लेना चाहिए। और जहाँ जल की निंदा करने का निषेध है, सरोवर पर, तालाब पर, नदी के किनारे, नल पर कभी भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। जल के वहां, तालाब के किनारे कूदना, कुल्ला करना, ये वर्जित बताया। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो शरीर में ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाता है। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता कृष्णा बड़े दुखी हुए। अब उन्होंने इंद्र के नाश